हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके साथ सर के पाठक। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केयर एंड रीड। इसके माध्यम से मैं 10वीं कक्षा के फिजिक्स के लेसन 1 से प्रकाश के परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। इसे ध्यानपूर्वक सुने, समझें और लाभ उठाएं। तो सबसे पहले आपको हम बताने जा रहे हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। कल बताया था प्रकाश किसे कहते हैं और किसी वस्तु को हम कैसे देखते हैं। तो सबसे पहले होता है क्या कि प्रकाश जो है किसी वस्तु पर पड़ता है और वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर हमारे आँखों पर आता है, तभी हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अब इसी तरह से प्रकाश के प्रकीर्णन है। होता है क्या कि सभी जगह सूर्य के प्रकाश डायरेक्ट नहीं पहुंच पाता है, इनडायरेक्ट पहुंचता है। सीधे सूर्य के प्रकाश नहीं पहुंचता है, फिर भी हमें वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। और ऐसा क्यों होता है? यही है प्रकाश के प्रकीर्णन। इसी के कारण हम देख पाते हैं। तो प्रकाश के प्रकीर्णन कहता है कि प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है। सूक्ष्म कण मतलब वायु के कणों या धूल कण, ये सूक्ष्म कण कहलाता है। प्रकाश के जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश के कुछ अंश को अवशोषित कर, ऑब्जर्व कर, और फिर उसे क्या करता है? चारों तरफ बिखेर देता है, विकृत करता है, मतलब बिखेर देता है। पहले क्या करता है? जब प्रकाश सूक्ष्म कणों पर पड़ते हैं तो पहले ऑब्जर्व करता है यानी अवशोषित करता है, और तब क्या करता है? उसे विकिरित करता है यानी बिखेर देता है। तभी हम चारों तरफ के वस्तुओं को देख लेते हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश दिन में देखते हैं, एक घर है, एक मकान है, तो उसके आंगन में तो सीधे सूर्य के प्रकाश आता है, किंतु कमरे में नहीं सीधे पहुंच पाता है। फिर भी हम कमरे के वस्तुओं को देख लेते हैं। यदि दरवाज़ा खुला हो, खिड़की खुला हो, तब तो यही कारण है। क्यों देख लेते हैं? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही देख लेते हैं। क्योंकि आंगन के चारों तरफ यानी आंगन में स्थित वायुमंडलीय कण, धूल कण, ये क्या करते हैं? प्रकाश के किरणों को अपने में अवशोषित कर लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं, और इसके बाद अवशोषित करने के बाद फिर क्या करते हैं? उसे विकृत करते हैं, मतलब छींट देते हैं, बिखेर देते हैं। और उसके कारण हम कमरे में, घरों में चारों तरफ वस्तुओं को देख लेते हैं। यही है प्रकाश के प्रकीर्णन। तो फिर से देखें, प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश के कुछ अंश को अवशोषित
कर फिर उसे चारों ओर विकृत कर देते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहा जाता है, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सैटरिंग। प्रकीर्णन को कहते हैं सैटरिंग। अब हम आते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन का बहुत बड़ा महत्व है। प्रकाश के परावर्तन का मतलब है कि किसी वस्तु पर पड़कर लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कहता है प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। किसी वस्तु पर पड़ता है यानी टकराता है, तो फिर वहाँ से जब लौट जाता है तो उसको हम प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक समतल दर्पण है ऐसे, और यहाँ से एक लाइट दिया गया, टॉर्च लाइट फेंका गया, तो ये लाइट कहाँ जाता है, लौटता है, दूसरी दिशा में चली जाती है। तो यही है प्रकाश का परावर्तन, लौटने की प्रक्रिया। यहाँ से इस पॉइंट पर, ये समतल दर्पण के इस पॉइंट पर, यहाँ से ये आपतित किरण है और इसको हम परावर्तित किरण कहते हैं। जब समतल दर्पण के किसी बिंदु पर पड़ता है तब ये आपतित किरण हुआ, माने आता है इस पर तो आपतित किरण, और यहाँ से लौटता है तो ये परावर्तित किरण। ये है प्रकाश का परावर्तन। अब है प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो जिन नियमों के पालन करते हुए रिफ्लेक्ट होता है प्रकाश, जिन नियमों के पालन करते हुए रिफ्लेक्ट होता है, उसी को हम परावर्तन के नियम कहते हैं। जैसे ये कहता है प्रकाश के किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित होती है, उन नियमों को परावर्तन कहते हैं। तो नियम कौन है, अब इसको देखा जाए कि किस नियम से परावर्तित होती है। तो ये प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या है? पहला नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। और दूसरा नियम क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। इसका अर्थ क्या है? जैसे मान लीजिए कि एक समतल दर्पण है, यही समझा देते हैं। इसको अगर उल्टा हम बना दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये एक समतल दर्पण है, अभी मैंने कहा कि आपतन कोण छोड़िए, पहले हम आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु हुआ जिस बिंदु पर किसी चमकीले सतह के जिस बिंदु पर किरण आती है उस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु कहते हैं। और आपतन बिंदु पर जब हम एक लंब डालते हैं ये हुआ, ये जब हम लंब डाल देते हैं तो इसको हम कहते हैं अभिलंब। इसको हम कहते हैं अभिलंब। इसको कहते हैं आपतन बिंदु।
इसको कहते हैं परावर्तित किरण। इसको कहते हैं आपतित किरण। इसको कहते हैं आपतन कोण। ये जो है इसको कहते हैं आपतन कोण। और इस कोण को कहते हैं परावर्तन कोण। लेकिन इसे आई से व्यक्त किया जाता है। इसे आई से और इसे आर से। क्यों? क्योंकि आपतन कोण को हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इंसिडेंस के पहला लेटर आई हुआ। आपतन कोण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसलिए यहाँ इंसिडेंस के पहला लेटर आई से इसको व्यक्त किया गया और रिफ्लेक्शन के पहला लेटर आर से इसे व्यक्त किया गया। यानी आपतन कोण को आई से और परावर्तन कोण को आर से व्यक्त किया गया। इस तरह से इसको इंसिडेंट आपतित इंसिडेंट रे कहते हैं, इसको रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। तो यही दो नियम है। प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम है। पहला, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब ये आई जो है आर के बराबर होता है। आई बराबर आर होता है। दूसरा कहता है आपतित किरण परावर्तित किरण। ये है आपतित किरण, ये है परावर्तित किरण। और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में, यही समतल है, तीनों एक ही समतल में होते हैं। ये हुआ आपका प्रकाश के परावर्तन के नियम, यही नियम है। अब हम चलते हैं समतल दर्पण पर यदि कोई किरण, समतल दर्पण पर यदि कोई किरण ये लंबवत पड़े तो उसका रिटर्निंग पथ जो है क्या है। तो अगर ये समतल दर्पण है और यहाँ से सीधे लंबवत एक किरण इस पर ऐसे आती है तो फिर सीधे इसी पथ पर रिटर्न हो जाता है, इसी पथ पर वापस लौट जाती है। तो बच्चों, हमें लगता है आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे, कहीं त्रुटि हो, कहीं समझ में न आया हो, तो इस पर आप लोग कमेंट
कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। और आप लोगों से इतना तो अवश्य कहेंगे कि वीडियो को देखें, पढ़ें, सुनें, लाभ उठाएं और सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें और अपने साथियों में शेयर करें। थैंक यू।